Hi guys, today we will discuss about the vitamins and minerals chapter MCQs. That MCQs comes in the exam of PPSC, MBBS, MLT, almost every degree program. Okay. So these MCQs are very important. You have to concentrate on it. So, scurvy is a disease caused by the defective collagen formation due to ascorbic acid deficiency. ascorbic acid को हम विटामिन सी भी कहते हैं, ठीक है। इस ये जो है दो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंजाइम जो कि कोलेजन की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं, उनका को फैक्टर है। वो कौन कौन से हैं? प्रोलीन हाइड्रोक्सिलेज एंड लाइसिन हाइड्रोक्सिलेज। अगर ये विटामिन सी नहीं होगा तो जो आपके है प्रो कोलेजन है वो ट्रू कोलेजन के अंदर चेंज नहीं होती, और फिर बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती अगर ये जो ascorbic एसिड एज को फैक्टर नहीं मिलता एंजाइम्स को। विच विटामिन डेफिशिएंसी काज 3D डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस। नियासिन की डेफिशिएंसी, ठीक है। नियासिन से बनता है NAD और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है बॉडी के जो रेगुलेटरी रिएक्शन को मेंटेन करने के लिए। Hemorrhage is a disease which is prevented by giving small doses of vitamin K। हेमरेज क्या होता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया सीवियर, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, तो उस ब्लड को रोकने के लिए आप विटामिन के दे सकते हैं, क्योंकि विटामिन जो के है ये क्लोटिंग फैक्टर को हेल्प आउट करता है क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग के लिए। People having high fruit and vegetable diet shows the low incidence of chronic diseases. Which of the following nutrient is in excess in vegetables? It is vitamin E. Vitamin E जो है वो along with vitamin C antioxidant का काम करता है। A 45-year man suffering from renal osteodystrophy and has decreased ability of which of the following active form of the vitamin? ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। तो विटामिन डी के अंदर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, पहले, तीसरे और 25वें कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं, इसलिए इसको कोलिक एसिड ट्राइओल भी कहते हैं, क्योंकि 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। तो इधर जो है उसको हम कहते हैं 125 हाइड्रोक्सी कोलिक एल्सीफिरोल, जिसको विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म कहते हैं। तो ये रिकेट्स में भी इम्पोर्टेंट है, ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी यानी कि बोन की डिजीजेस में विटामिन डी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और पाकिस्तानी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ रही है। सन तो है लेकिन सन बातें नहीं ली जाती। If 40 years female develop severe obstructive jaundice, the dietary absorption of which of vitamin will be affected? Thiamine की absorption जो है वो affect हो सकती है अगर obstructive jaundice है। A 32 years patient represented with the following signs and symptoms like tachycardia, vomiting, convulsion, which vitamin is suspected to be deficient? अगर वोमिटिंग का वर्ड आ गया तो उसका मतलब है डायरिया होगा, तो ये नियासिन की डेफिशिएंसी से हो जाता है, ये प्लेग्रा लाइक सिम्टम्स आती हैं। A 27-year married woman is planning for her first baby. Which of the following vitamin will be required to prevent the न्यूरल डिफेक्ट ऑफ फीटस? फोलिक एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है न्यूरल डेवलपमेंट के लिए, न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट के लिए। तो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी जो है वो काज कर सकती है न्यूरल डिफेक्ट्स। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा कैन बी ट्रीटेड बाय टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। However, this treatment would require the routine follow-up injection of vitamin B12. अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पोर्शन कट हो गया है या उसको रिप्लेस कर दिया जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी एब्जॉर्प्शन करता है, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इसके इंजेक्शन लेने पड़ते हैं अगर कोई स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन कट हुआ है। Cretinuria disease occur due to the deficiency of vitamin E। क्रिएटिनिन की मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्रिएटिन्यूरिया हो जाता है। बाइट आउट
स्पॉट यानी कि आई की डिजीज है जिसमें छोटे स्पॉट बन जाते हैं आई के अंदर, आर वील्ड इन द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, कैरोटीन, बीटा कैरोटीन की डेफिशिएंसी से, जिसको विटामिन ए भी कहते हैं, उसकी डेफिशिएंसी से ये डिजीज हो जाती है। विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर आर इनहिबिटेड बाय, ये कोमेरिन वारफेन की जो है, वारफेरिन जो है ये इनहिबिट कर देती है इसको। A 2-year old child with persistent diarrhea dermatitis brought to the emergency room with convulsion. He is suspected to have deficiency of niacin. कहीं पे भी डायरिया डिमेंशिया का वर्ड आ गया तो उसका मतलब है नियासिन की डेफिशिएंसी है, जिसको प्लेग्रा भी कहते हैं। A patient suffering from its shiny and deformed bones represent the deficiency of vitamin D. और उसकी एक्टिव फॉर्म क्या है, 125 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरो। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज डिस्टर्ब बाय द डेफिशिएंसी ऑफ थायामीन। ठीक है, थायामीन की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी डिजीज हो जाती है, जिससे न्यूरल डिफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए थायामीन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स का बहुत एसेंशियल को फैक्टर है। विच विटामिन मोस्टली डेफिशिएंट इन यूरोपियन कंट्रीज, विटामिन डी, क्योंकि वहाँ पे सन कम होता है। मिल्क इज ए डेफिशिएंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, विटामिन सी जो है वो डेफिशिएंट होता है मिल्क के अंदर। विटामिन ई एक्सर्ट्स इट एंटीऑक्सीडेंट एक्शन बाय एक्टिंग सिनर्जिटिकली, यानी कि इकट्ठा विद सेलेनियम। सेलेनियम जो है वो को फैक्टर है किसका, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज का, और ये फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, एनिमल बॉडी के अंदर सेलेनियम को फैक्टर है ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज का, इसलिए इसको हम एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट भी कहते हैं। द मेनली डिपेंडेबल लेबोरेटरी एग्जामिनेशन टू जज द थायामीन पोजीशन इज रेड ब्लड सेल ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी। जो ट्रांसकीटोलेज होता है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे में, उसका को फैक्टर है थायामीन। ठीक है, उसका को फैक्टर है थायामीन, तो उसकी अगर डेफिशिएंसी है तो ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी रेड ब्लड सेल। A 25-year patient presented with anorexia, nausea, bone pain, and hepatosplenomegaly. He gave history of treatment of psoriasis over a long period of time. He was diagnosed to have psoriasis में किस एंजाइम की टॉक्सिसिटी होती है, विटामिन डी टॉक्सिसिटी, क्योंकि सोरियासिस को ट्रीट करने के लिए विटामिन डी के इंजेक्शन दिए जाते हैं या उनकी जो है ना टैबलेट्स दिए जाते हैं। इंजेक्शन तो नहीं दिए जाते, ये ओरली दिया जाता है। तो अगर ये ज़्यादा हो जाए तो इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है इसकी। इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट डाइट इंक्रीज द डाइटरी रिक्वायरमेंट ऑफ थायामीन। थायामीन की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी डिजीज हो जाती है। कोएंजाइम ए इज द कोएंजाइम फॉर्म ऑफ पेंटोथेनिक एसिड से हम कोएंजाइम ए को ड्राइव करते हैं। इन प्रोटीन रिच डाइट द विटामिन रिक्वायर्ड इन मोर अमाउंट इज पेरिडोक्सिन। इसकी एक्टिव फॉर्म होती है पेरिडोक्सल फास्फेट। तो आपकी बॉडी के अंदर 18 से 19 ट्रांसमाइनेजेस हैं, और जितने भी ट्रांसमाइनेजेस हैं जो अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म में आम रोल प्ले करते हैं, उनका ये को फैक्टर होता है पेरिडोक्सल फास्फेट। ए 50 years एजेड अल्कोहलिक मैन, अल्कोहल का वर्ड मतलब आ गया तो इसका मतलब है थायामीन की डेफिशिएंसी होगी। तो अगर कोई बंदा अल्कोहल लेता है तो उसमें थायामीन की डेफिशिएंसी होती है। द एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ए रिएक्शन रिक्वायर बायोटेन। जितने भी आपकी बॉडी के अंदर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप की फॉर्म में ऐड होती है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम जितने भी हैं उनके लिए बायोटेन एज ए को फैक्टर चाहिए होता है। पेंटोथेनिक एसिड इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ द कोएंजाइम इन्वॉल्वड इन एसिटाइलेशन। मसलन फैटी एसाइल को है, फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म पे होनी है तो तब भी पेंटोथेनिक एसिड से कोएंजाइम ए है, यानी कि एसिटाइलेशन करने वाला वो चाहिए होता है, या फैटी एसिड की सिंथेसिस करनी होती है तब भी पेंटोथेनिक एसिड से कोई ए जो बनता है वो ज़रूरी होता है। विटामिन बायोटेन इज रिक्वायर्ड फॉर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। जितने भी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है ऑलमोस्ट उनको चाहिए होते हैं। बेरी बेरी इज ए डिजीज अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ थायामीन, जिसमें न्यूरल डिफेक्ट्स आते हैं, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है।
Pernicious anemia occur due to the deficiency of cyanocobalamin. ये जो पर्निशियस एनीमिया है, ये दो तरह के एनीमिया होते हैं जिसमें रेड ब्लड सेल का साइज बड़ा हो जाता है। एक पर्निशियस एनीमिया होता है, एक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को हम पर्निशियस एनीमिया भी कह सकते हैं, लेकिन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया दो वजह से होता है, एक फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से, दूसरा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। तो अगर पर्निशियस का वर्ड आ गया तो उसका मतलब है सियानोकोबालामिन की डेफिशिएंसी है और इंट्रिंसिक प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है इसमें। विटामिन B12 को स्मॉल इंटेस्टाइन से ऑब्जॉर्व करती है। विटामिन B12 इज ऑब्जॉर्व बाय द सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। ये इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोटीन आ जाती है इसमें, और कैल्शियम आयन चाहिए होते हैं उसके अंदर। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज occur due to the deficiency of folic acid or vitamin B12. बर्निंग ऑफ फीट सिंड्रोम इज काज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, जिसको सियानोकोबालामिन भी कहते हैं। तो अगर किसी के फीट जलते हैं ज़्यादा तो उसको फिर हम विटामिन B12 के इंजेक्शन देते हैं। व्हाट इज द मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन के? मीनाक्विनोन, जो कि एनिमल के अंदर होती है। फैटाक्विनोन जो होती है वो प्लांट्स के अंदर होती है। तो हमें मीनाक्विनोन चाहिए होती है। द डिक्रीज इन कैल्शियम इन द ब्लड प्लाज्मा इज डिक्रीज ड्यू टू कैल्सिटोनिन हार्मोन। ठीक है। आयरन इज स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड बाय प्रोटीन, फेरिटिन कहते हैं उसको, फेरिटिन के अंदर स्टोर होता है। A 10-year patient came to the hospital with red and scaly skins with ulcerative period. डायरिया का वर्ड आ गया, एक्रोडर्मेटाइटिस आ गई है, तो इसका मतलब है जिंक की डेफिशिएंसी है। किसकी डेफिशिएंसी है? जिंक की। अगर किसी को एक्रोडर्मेटाइटिस है, यानी कि डायरियल फीलिंग आती हैं, तो किस मिनरल की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है, उसको हम जिंक कहते हैं। और इसमें जो स्किन है वो रेड हो जाती है और उतरना भी शुरू हो जाती है। कोबाल्ट इज द कंपोनेंट ऑफ विटामिन एंड हेल्प इन ब्लड सेल फॉर्मेशन। विटामिन B12 का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोबाल्ट, इसलिए ये कोबाल्ट माइक्रो मिनरल में आता है। व्हाट इज द मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D? कोली कैल्सीट्राइयोल, कोली कैल्सीट्राइयोल, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं। विच डज नॉट लीड टू अनेमिया? विटामिन C की डेफिशिएंसी से हो सकता है, विटामिन K की डेफिशिएंसी से हो सकता है, आयरन की डेफिशिएंसी से हो सकता है, कॉपर की डेफिशिएंसी से हो सकता है, लेकिन जिंक की डेफिशिएंसी से एनीमिया नहीं होता। टिटेनिया इज काज्ड बाय विच ऑफ द कंडीशन? इसमें कैल्शियम का लेवल जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके जो मसल हैं वो हार्ड हो जाते हैं। द वर्म इन्वेस्टेशन लीड टू एनीमिया, ब्लड को वो खा जाते हैं तो इसलिए एनीमिया हो जाता है। व्हाट इज द कॉमनेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोनिक एनहाइड्रेट का कोफैक्टर कौन सा है? ठीक है, इट इज कोफैक्टर। व्हाट इज द कोफैक्टर? इधर कोफैक्टर आना चाहिए था, ये गलती से ये आप देख लीजिएगा। कोफैक्टर तो जिंक होता है कोफैक्टर किसका? कार्बोनिक एनहाइड्रेट का। ए बायोटिन कंटेनिंग द बायोटिन इज टाइटली बाउंड टू द एंजाइम VIA एंड वाइड लिंकेज टू द ये जो एप्सिलॉन माइनर ग्रुप होता है लाइसिन। लाइसिन की जो साइड चेन के ऊपर माइनर ग्रुप होता है उसके साथ माइड बांड यानी कि पेप्टाइड बांड बनता है, जिसको ट्रांसपेप्टाइड बांड भी कहते हैं। मिल्क इज ए डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द मिनरल? आयरन उसमें नहीं होता मिल्क के अंदर। ग्लूटाथाइन और पेरोक्सीडेज रिक्वायर सेलेनियम, ये मैं पहले बता चुका हूँ, सेलेनियम बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्लूटाथाइन और पेरोक्सीडेज के लिए। द स्टेट इन विच हाइपरनेट्रीमिया अकर इज डायबिटीज इन स्पाइडर्स। डायबिटीज में क्या होता है? जो है ये सोडियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है। इन हेमोक्रोमेटोसिस द लिवर इज इन्फ्लेटेड विद आयरन, आयरन का लेवल ज़्यादा हो जाता है अगर रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होती है। विटामिन C इज रिक्वायर्ड फॉर कोलेजन सिंथेसिस। मैं आपको बता देता हूँ, ये लाइसिन हाइड्रोक्सिलेज और प्रोलिन हाइड्रोक्सिलेज, इनका कोफैक्टर है जो प्रो कोलेजन को कोलेजन में कन्वर्ट करने में हेल्प होता है। A 5-year child with symptoms of protein deficiency like edema,
heritability, anorexia, dermatosis, and large liver and muscle wasting, representing the disease of kwashiorkor. क्वाशियाकोर में क्या होता है कि आप डाइट तो ले रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं होता है कि इसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से आपकी जो सिम्टम्स आती हैं कि पानी टिश्यूज में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, स्किन का उतरना, लिवर का साइज बड़ा हो जाना, ये सारा है। टोटल आयरन इन मेच्योर ह्यूमन वेरीज अप्रोक्सीमेटली 2.3 ग्राम टू 3.8 ग्राम। ये तो फिगर है, ये आपको याद रखना। कौन सी दो प्रोटीन है जिसमें आयरन स्टोर होता है? एक पेरिटिन होता है और दूसरा हेमोसिड्रिन। ट्रांसपेरेंट कैन बाइंड टू 2 एटम्स ऑफ आयरन इन फेरिक स्टेट, ये आप याद रख लीजिएगा। तो अगर आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है तो उसमें दो तरह के एनाइड्स होते हैं, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड। अगर एक का लेवल बढ़ता है दूसरे का कम हो जाता है, दूसरे का ज़्यादा होता है तो पहले वाले का कम हो जाता है, ठीक है। तो ये आपस में वाइस वर्सा होते हैं, ये जो एनाइड्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंक्रीज बाइकार्बोनेट, डिक्रीज क्लोराइड, ठीक है। अगर बाइकार्बोनेट ये भी एनाइन है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा, अगर ये कम हुआ है तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह ये लेवल मेंटेन रहता है। It is observed that there are at least 29 different types of elements in our body. Micro elements are iron and cobalt. आयरन तो जो है चाहिए होता है रेड ब्लड सेल्स को, और कोबाल्ट चाहिए होता है विटामिन B12 को। Potassium is the major intracellular cation. The normal plasma concentration of potassium is 3.5 to 5 milliequivalent per liter. एंड इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, अराउंड 145 से 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। विल्सन डिजीज़ में क्या होता है, कापर जो है वो बाइल में आना शुरू हो जाती है, ठीक है। सीरोप्लाज्मिन जो है ये इसमें, तो विल्सन डिजीज देयर इज ए डिफेक्ट इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कॉपर इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड सेरुलोप्लाज्मिन टू फॉर्म सेरुलोप्लाज्मिन। तो इसमें ये अगर कॉपर इसमें नहीं जाएगा तो क्या होगा, वो बाइल में आना शुरू हो जाएगा। एक्रोडर्मेटाइटिस जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। ये तो एक्रोडर्मेटाइटिस जो है ये जिंक की डेफिशिएंसी से होती है और ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। रेस्पिरेटरी कोटेंट फॉर कार्बोहाइड्रेट इज 1 होती है, कार्बोहाइड्रेट की 1 है, लिपिड की 0.7 है और प्रोटीन की 0.9 है। ये आपको याद होनी चाहिए, ये बार बार रिपीट होती हैं। और रेस्पिरेटरी कोटेंट क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओवर ऑक्सीजन। A nutrient is a chemical substance in food that help to maintain the body. Principal nutrient are पहले कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन और वाटर। ये प्रिंसिपल न्यूट्रिएंट बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। Retinol is reduced to retinol. Retinol is reduced to retinol by enzyme retinol reductase in the presence of which coenzyme NADH required होता है इसके लिए। और ये रेटिनोल है, गलती से रेटिनल लिखा गया। Which of the following coenzyme is involved in the formation of hydroxyproline? विटामिन सी चाहिए होती है क्योंकि ये प्रोलीन हाइड्रोक्सिलेज का कोफैक्टर है। A biochemical indication of vitamin B deficiency can be obtained by measuring the urinary excretion of methyl malonic acid. मिथाइल मैलोनिक एसिड जो है वो सक्सिनाइल कोए में चेंज हो जाता है बाय म्यूटेज एंजाइम, ठीक है। तो म्यूटेज को फंक्शन करने के लिए विटामिन B12 की ज़रूरत होती है। तो अगर विटामिन B12 नहीं होगा तो मिथाइल मैलोनिक एसिड जो है वो सक्सिनाइल कोए में चेंज नहीं होगा और इसका लेवल बढ़ेगा, तो मिथाइल मैलोनिक एसिड यूरिया हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स वुड बी सीन इन द पेशेंट विद सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ थायमीन? ए डिक्रीज रेड सेल्स ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी, ठीक है। तो ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। दैट्स ऑल। अगर ये आपको MCQ पसंद आते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा MCQ का चैप्टर है उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। दैट्स ऑल।